हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ गणेश चतुर्थी स्पेशल मावा मोदक। और इन मोदक को हम 10 मिनट से भी कम में बिना साँचा और केवल दो ही चीज़ों से बनाकर तैयार करने वाले हैं। तो चलिए फिर इन मावा मोदक को बनाना शुरू करते हैं। तो मावा मोदक बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ये 2 कप मावा लिया है और अब इस मावे को हम भूनकर तैयार करेंगे। क्योंकि जब हम मावे को भूनकर फिर उसको मिठाइयों में या फिर मोदक में यूज करते हैं तो एक तो हमारी मिठाई की सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है और दूसरा मिठाई का टेस्ट भी कई गुना बढ़ जाता है। तो अब मैंने ये कढ़ाई ली है और इसमें ऐड कर रही हूँ 2 चम्मच देसी घी। और जब घी हमारा अच्छे से मेल्ट हो जाएगा तो हम इसमें मावा ऐड करेंगे। और मैं यहाँ मावे को घी के साथ भूनकर तैयार कर रही हूँ, लेकिन आप चाहो तो इसको बिना घी के भी आसानी से भून सकते हो। क्योंकि मावे में पहले ही अच्छा मॉइस्चर होता है, अच्छा चिकनाई होती है, तो हम उसको आसानी से बिना घी के भी भून सकते हैं। तो मैं ऐसे मावे को थोड़ा सा क्रम्बल करके ऐसे ऐड कर रही हूँ। आप चाहो तो मावे को क्रम्बल करने की जगह ग्रेटर की हेल्प से ग्रेट करके भी कढ़ाई में ऐड कर सकते हो। और अब इस मावे को हम लगातार चलाते हुए करीब 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे। और मावे को भूनते हुए हमें ध्यान रखना है कि हमें इसे हाई फ्लेम पर बिल्कुल भी नहीं भूनना है। क्योंकि अगर हम हाई फ्लेम पर मावा भूनकर तैयार करेंगे तो मावा कढ़ाई में नीचे लगने लगेगा और फिर हमारा पूरा मावा ख़राब हो जाएगा। तो इसीलिए हमें इसे लगातार चलाते हुए मीडियम टू लो फ्लेम पर हमें इसको भूनकर तैयार करना है, या फिर आप इसको मीडियम फ्लेम पर भी आसानी से भून सकते हो। और मावे को हम घर पर ही बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। हम मावे को मिल्क पाउडर से बनाकर तैयार कर सकते हैं, जो कि बहुत ही झटपट बनकर तैयार हो जाता है। या फिर जो मावे को बनाने का ट्रेडिशनल तरीका है कि हम दूध को पकाकर भी मावे को तैयार कर सकते हैं। और हमें मावा इसमें रेसिपी में यानी कि मोदक बनाने में ऐसा मावा लेना है जो कि थोड़ा थिक हो। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा पतला मावा होगा तो फिर उसमें चीनी भी बहुत ज़्यादा डलेगी और मोदक मीठे हो जाएंगे। और अगर आपका मावा अच्छा गाढ़ा है यानी कि थिक है तो आप उसको ऐसे लगातार चलाते हुए 2 से 3 मिनट भून लें। और अगर आपको लग रहा है कि आपका मावा बहुत ही ज़्यादा पतला है तो आप उसको तब तक अच्छे से भूनें जब तक कि ऐसे मावे का दाना दाना अलग ना होने लगे। तो आप देख सकते हो कि जैसे जैसे मैं इस मावे को भून रही हूँ मावे का कितना अच्छा टेक्सचर हो गया है, एक एक दाना अलग हो गया है। तो अब मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर दूंगी और इस मावे को एक प्लेट पर निकाल लेंगे। और अब जब मावा अच्छे से ठंडा हो गया है तो अब इस स्टेज पे मैं इसमें ऐड करूँगी पिसी हुई चीनी। और मैं यहाँ पिसी हुई चीनी का यूज कर रही हूँ, लेकिन आप बूरा यानी कि तगार का यूज भी कर सकते हो। लेकिन बूरा डालने से पहले हमें ध्यान रखना है कि हमें बूरा इसमें तभी डालनी है जब ये अच्छे से ठंडा हो जाए। तो ये मैंने 1 कप चीनी लिया है यानी कि पिसी हुई चीनी ली है। और इस चीनी को मैं अच्छे से डालकर मिक्स कर लूँगी। और हमने मावा पहले ही अच्छे से ड्राई होने तक भूनकर तैयार किया है, तो इसमें बहुत ज़्यादा चीनी नहीं डलती है। आप चीनी को अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ थोड़ा सा कम या ज़्यादा भी कर सकते हो। तो मैंने पूरी 1 कप चीनी इसमें डाल लिया और उसके बाद ऐसे आप बाइंड करके देखो तो अच्छे से बाइंड हो रहा है। तो मतलब हमारा मिक्सचर मोदक के लिए एकदम परफेक्ट है। तो अब मैं इसमें फ्लेवर के लिए ऐड करूँगी 1 छोटी चम्मच इलायची पाउडर। लेकिन इलायची पाउडर बिल्कुल ही ऑप्शनल है, आप चाहो तो ऐड करें या फिर आप बिना इलायची पाउडर के भी इन मोदक को केवल 2 चीज़ों से, चीनी और मावा 2 ही चीज़ों से बनाकर तैयार कर सकते हो। तो अब मैंने इलायची पाउडर को भी अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब इसमें से हम थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे। आपको मोदक जितने छोटे या बड़े बनाकर तैयार करने हो आप उसके अकॉर्डिंग ले सकते हो। और पहले हम इसको अच्छे से ऐसे स्मूथ बॉल बनाकर तैयार कर लेंगे। और अच्छे से बोल को स्मूथ करने के बाद यानी कि ऐसे लड्डू बनाने के बाद हम इसको मोदक की शेप देंगे। या फिर आप चाहो तो इससे ऐसे ही गोल गोल लड्डू बनाकर तैयार कर सकते हो। तो अब मैं इसको ऐसे हाथ से ऊपर को उठाते हुए, जैसे आपने देखा होगा कि मोदक ऊपर से थोड़ा ऐसे उठे हुए होते हैं, हम इसको मोदक की शेप देंगे। तो यहाँ हमारा मोदक शेप बनकर तैयार हो गई है। लेकिन इसको थोड़ा सा अच्छा सा और लुक देने के लिए मैं ये काटा लूँगी, जिससे हम घरों में हम सभी के अवेलेबल होता है। और इसको ऐसे प्रेस करते हुए इस पर डिजाइन बनाएंगे। क्योंकि जब हम साँचे से यानी कि फ्रेम से मोदक बनाकर तैयार करते हैं तो उस पर बस बिल्कुल कुछ ऐसा ही डिज़ाइन बनकर तैयार होता है। तो आप देख सकते हो कि मैं कैसे इससे कांटे से डिज़ाइन बना रही हूँ।
तो बस आपको बिल्कुल इससे ऐसे ही डिज़ाइन बनाकर तैयार करने हैं। तो यहाँ हमारा पहला मोदक बनकर तैयार हो गया है और आप देख सकते हो कि ये कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है और कितना झटपट बनकर तैयार हो गया है। तो इसको हम प्लेट पर रख देंगे और अब ऐसे ही सारे मिक्सचर से मोदक बनाकर तैयार करेंगे। इन मोदक को बनाना बहुत ही आसान है और ये झटपट बनकर तैयार हो जाता है। बस हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि जब हम मावे को भूनकर तैयार करते हैं तो मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए अच्छे से ड्राई होने तक हमें मावे को भूनना है। और उसके बाद जब हम मावे में चीनी ऐड करते हैं तो मावे को अच्छे से ठंडा कर लेना है, क्योंकि अगर हम गर्म मावे में चीनी ऐड करेंगे तो चीनी मेल्ट हो जाएगी और फिर हम उससे मोदक नहीं बना पाएंगे। और या फिर हम उस मावे में हमें बहुत सारी चीनी ऐड करनी पड़ेगी तो मोदक मीठे हो जाएंगे। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ सारे ही मोदक एक एक करके बना लिए हैं और अब इन मोदक को मैं 3 से 4 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दूँगी, जिससे कि अच्छे से सेट हो जाएंगे। तो आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी है मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।